बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जमाल ख़ान और आप देख रहे हैं टॉप पॉइंट पीके। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन थी। अगर आप इस लेक्चर से पहले उसको देख लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, वरना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ताकि फिर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर आ सकें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, जैसे कि बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन वो टेट्रा वैलेंसी शो करवाता था। इसी तरह किसी भी जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, इनके दरमियान जो किसी भी दो बॉन्ड के दरमियान वाला जो एंगल है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन जब हम एक्चुअल में करते थे उसको मैयर तो वो 90 नहीं होता था बल्कि डिफरेंट होता था। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि किसी एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो इन दो प्रॉब्लम्स की या इससे और भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देती थी, या उन प्रॉब्लम्स को जो हमें वीबीटी में पेश आ रही थी उनको सॉल्व करके बता रही थी कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम उसी की कड़ी पे आते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। द मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज एंड शेप इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन जिसमें किसी एक ही एटम के एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें, मिक्सिंग करें, और उस मिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जिनकी एनर्जी जो है उन चारों की बात हो रही है, s और वो जो बाकी 3 p ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी भी सेम हो और साथ साथ में इन चारों ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो भी सेम हो। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल हमारे पास जो आते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं जी। ये तो हो गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करें। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वाली हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। तो इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देखिए ग्राउंड स्टेट में उसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में एक और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर क्या होता है, ग्राउंड से ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है कार्बन, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि s से 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जाता है 2pz में, तो 2pz में चला जाता है। इसके साथ साथ एक्साइटेड के बाद ये क्या होता है, हाइब्रिड स्टेट में चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन जो है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब होता ये है, यहाँ पर ये मिक्सिंग अप होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमने पढ़ लिया, मिक्सिंग अप होना। आप देखें इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं। s ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और है, यानी कि ये थोड़ी सी कम होती है, और जो p ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज फॉर्म में आ जाते हैं तो इन सब की एनर्जी भी सेम हो जाती है और इनकी शेप भी सेम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर। अब यही इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट करवाया कि एक s ऑर्बिटल ले लिया हमने कार्बन का, दूसरा px, py और तीसरा चौथा जो है वो pz ले लिया। ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग या मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसकी फॉर्म ये जो है इस फॉर्म में आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इस फॉर्म में आता है हमारे पास। अब आप देख लें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। एक तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है इसकी sp3 की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक हमें पता चल गया कि जो न्यू स्ट्रक्चर आएगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और नंबर 2 इस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी दो बॉन्ड का जो एंगल है, दो बॉन्ड के दरमियान का जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का होना चाहिए। तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। नंबर 1 तो आ गया
कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद द स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई कि एक तो जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उस मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, और नंबर 2 उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल होगा दो बॉन्ड्स के दरमियान वो 109.5 डिग्री होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया, वाटर और मीथेन के मॉलिक्यूल्स को, इनकी बॉन्डिंग और इनके स्ट्रक्चर को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन हमारे पास, सबसे पहले हमने लिया मीथेन को। मीथेन के अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास मीथेन बन के आती है। यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन के 1s में 2, 2s में 2 और 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि 2s से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और 2pz में चला जाता है। एक्साइटेड के बाद ये कार्बन जो है ये फौरी हाइब्रिडाइज हो जाता है। एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि ये एक ही वक्त में जो है ना वो परफॉर्म होते हैं साथ साथ में। तो जब ये हाइब्रिडाइज होता है तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले आपस में ओवरलैप करने से पहले 2s और ये उसके बाद जो 2p वाले ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान एनर्जी का हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है कि 2s, 2px, 2py, 2pz इन सब की जो है एनर्जी भी सेम हो जाती है और इनकी शेप भी सेम हो जाती है। यानी कि अब ये सेम एनर्जी के हैं चारों ऑर्बिटल्स, और ये चारों जो है इनकी शेप भी सेम है। और हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो ये वाली होती है, जिसमें एक छोटा लोब होता है, स्मॉलर लोब, और एक होता है लार्जर लोब। ये हम पीछे हम देखते हैं कि CH4 यानी मीथेन जो है इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली है कि नहीं। देखिए तो ये sp3 में हम जानते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो कार्बन के क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इन तीनों की आप देखें शेप वो भी डिफरेंट है, इसकी s, ये px, ये py और ये pz है। और ये आपस में जब ओवरलैप करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो इन्होंने ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई। देखिए कार्बन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दी और दो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है वो भी 109.5 डिग्री का है। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करता है, बॉन्डिंग बनाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो होता है 1s के अंदर। ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और CH4 यानी कि मीथेन बना देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड है। और आप देख लें इसकी स्ट्रक्चर जो है, अब ये क्या करता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये तो बन गया CH4, और इस CH4 की जो शेप है वो बिल्कुल टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर आप देख लें, ये यहाँ मैं आपको 3D फॉर्म में, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये CH4 है और CH4 की शक्ल बिल्कुल जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं इसी को कि ये कार्बन है, इस यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। अब इन चारों बॉन्ड के दरमियान आप देखें ये CH और ये CH, ये 2 बॉन्ड है, इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना है जी, 109.5 डिग्री। तो ये कंफर्म हो गया, हमने अभी पढ़ा था
कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे के तौर पर हमारे पास मालिक्यूल की जो शक्ल है, जो शेप है, वो टेट्राहेड्रल होती है और फिर दो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो CH4 में दोनों जो है वो कंडीशन या दोनों करैक्टरिस्टिक्स फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि CH4 के अंदर होने वाली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं जी। सेकेंडली हम जो है वो अमोनिया की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब अमोनिया है NH3। यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट देखें तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जैसे ही आते हैं, हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आने के बाद क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये एक जो है s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो है ये आपस में ओवरलैप किया इन्होंने। तो हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। इन 4 हाइब्रिड न्यू ऑर्बिटल्स में अगर हम देखें तो एक यानी कि ये जो 2s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये क्योंकि s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पहले ही मौजूद हैं। सिर्फ ये 2px, 2py और 2pz जो है इन तीनों के दरमियान ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये पार्शली फिल्ड है। इसका मतलब है कि ये 3 ऑर्बिटल्स ही जो है ना वो बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे एटम्स के साथ जी। और क्योंकि ये NH3 है तो इसका मतलब है कि ये px, py, pz जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि 3 ऑर्बिटल p के और एक ऐसा आपस में मिला है। तो देखिए कि ये दरमियान में आ गया नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसका ये px यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ और जो है ना बॉन्ड बनाता है, py यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, pz यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं ये है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस वाले के अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो है पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये क्योंकि पहले ही कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा। लोन पेयर एक ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है जी। और ये है 2s वाला। तो इस तरह ये हमारे पास बन गया NH3। अब आप देखिए NH3 के अंदर ये तुम्हें पता चल गया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। उसके बाद हम जानते हैं कि sp3 में एक तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन होनी चाहिए और नंबर 2 के किसी भी 2 बॉन्ड्स के दरमियान में एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हम देखेंगे यहाँ पर ये NH और ये दूसरा NH बॉन्ड, ये NH बॉन्ड है, ये दूसरा NH बॉन्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो इस NH और इस NH के दरमियान, इन 2 बॉन्ड के दरमियान में एंगल 109 की बजाय 107.5 डिग्री है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि आप ये देखिए ये जो लोन पेयर मौजूद है ना, ये लोन पेयर यहाँ पर मौजूद बॉन्ड पेयर का मतलब ये है कि बॉन्ड बनाने वाला पेयर का मतलब है जोड़ा। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस नाइट्रोजन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये दोनों बनते हैं बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को या इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, धक्का मारता है, कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस होता है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 109 की बजाय 107 हो जाता है। तो इसका मतलब 109 और 107 जो तकरीबन बराबर ही है। तो ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरी हो रही हैं। इट मीन्स दैट NH3 यानी अमोनिया के अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसको मैंने ऐसे भी लिखा है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन एटम एट 3 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन
आप देखें ये जो शेप इसकी बात हो रही है, इस मॉलिक्यूल की शेप में हम देखें कि 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो एट कॉर्नर्स हैं टेट्राहेड्रॉन के। इस टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर मौजूद है ये 3 हाइड्रोजन एटम। अब आप देखें ये जो टेट्राहेड्रॉन बन रही है ना, ये वाली, ये असल में ये ट्राइगोनल पिरामिडल है तो ये टेट्राहेड्रॉन ही, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल फॉर्म के अंदर ये है, विद 1 लोन पेयर एट द 4th कॉर्नर, और इसके 4th कॉर्नर पर एक लोन पेयर मौजूद है। द बॉन्ड एंगल इज अमोनिया इज 107.5 डिग्री विच इज़ लेसर देन 109.5 ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये इसको रिपेल कर रहा है, इस बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से ये जो एंगल है दो बॉन्ड के दरमियान ये डिक्रीज हो जाता है। इट रिपेल एंड कंप्रेस द बॉन्ड पेयर। जी, तो अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये ऑर्बिटल्स, यानी कि इसमें एक ये 2s वाला ऑर्बिटल और ये 3 p वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आप देखिए हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना वो बन गए हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो सबकी सेम है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल, ये दोनों ही कंप्लीट फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है। इसका मतलब ये है कि 2s और 2px ये जो है जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाते हुए, बल्कि एज ए लोन पेयर जो है ये कॉर्नर पर मौजूद होंगे टेट्राहेड्रल के। अगर हम देखें अब क्या होता है, अब ये जो हमारे पास 2py और 2pz ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के, ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो होता है 1s के अंदर। ये 1s, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर मिल गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आकर मिल गया, यानी एक 2pz के साथ हाइड्रोजन लग गया है, ओवरलैपिंग कर गया है, और एक हाइड्रोजन 2py के साथ ओवरलैप कर गया है। और ये जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं ये देखें ये कम्प्लीटली फील्ड है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर रह जाएगा और यहाँ पर भी एक लोन पेयर रह जाएगा। अब हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है वाटर की। और दूसरी करैक्टरिस्टिक्स आप देखें कि यहाँ पर इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वाटर के, ये 104.5 डिग्री है, जबकि हमने पढ़ा था कि ये 109.5 डिग्री होगा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ऐसा क्यों है कि ये 109 की बजाय 104 है, ये हम पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन एटम्स एट 2 कॉर्नर्स, कहता है कि शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम एट कॉर्नर पर हों ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन की। और अब ये देखिए ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये एंगुलर फॉर्म में है या बेंट फॉर्म में, आप इसे कह सकते हैं, विद 2 लोन पेयर्स एट द रेस्ट ऑफ 2 कॉर्नर्स, जिसके जो बाकी 2 जो कॉर्नर्स बनते हैं उन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये मौजूद है हमारे पास। द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ 104.5 डिग्री विच इज़ lesser than the 109.5 degree due to the repulsion and compression of 2 lone pair। अब ये बॉन्ड एंगल क्यों छोटा हुआ है, ये इससे पहले हमने अमोनिया भी पढ़ लिया है कि इसमें आप देखें ये जो लोन पेयर है ये इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है उसको रिपेल कर रहा है, और ये वाला लोन पेयर जो है ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के
एक इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बना हुआ है, ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को यहाँ से रिपेल और कंप्रेस कर रहा है, वो वहाँ से रिपेल और कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा होकर 109 की बजाय 104.5 डिग्री बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो फॉर्मेशन है या वाटर मालिक्यूल भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ही बनता है।